दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए या 6, 7, 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को लेके आया हूं। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्हें अनुपात और समानुपात में चैप्टर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है। आज के बाद नहीं होगी, संपूर्ण चैप्टर इसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। हमारी पिछली वीडियो की प्लेलिस्ट तैयार है जिसमें नवोदय विद्यालय से संबंधित अन्य चैप्टर जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है और संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो पहले से अपलोड है, उनको भी आप लोग देखिएगा। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब है जब दो राशि कैसी हो, समान हो दोनों राशि। जब दो समान राशियों के बीच रिलेशन निकाला जाता है, यानी कि एक राशि दूसरी राशि से या तो दोगुनी होगी या तीन गुनी होगी या उसकी आधी होगी या तिहाई होगी, ऐसा संबंध दिया रहता है तो उसे अनुपात के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे एक ए है एक बी है तो ए अनुपात बी, इसको पढ़ेंगे ए अनुपात बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं ए अपॉन बी। ठीक है, तो दो राशियों का जी अनुपात हो गया। अब समानुपात क्या होता है? समानुपात में ये तो अनुपात हो गया। ठीक है, अब समानुपात में क्या होता है? जब समानुपात में इसमें दो राशि ली गई अनुपात में, समानुपात में क्या है, दो अनुपातों की तुलना की जाती है, जैसे कि ए अनुपात बी और जिस समानुपात का निशान है सी अनुपात डी। ठीक है, तो ए और बी का एक अनुपात है, एक सी और डी का अनुपात है। इसको अपन लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, अब इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? इनका जो गुणा होता है मध्य पदों का, वो बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इनको अपन ये भी लिख सकते हैं ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। ठीक है, ये रिलेशन अपन को याद रखना है। और यदि दो राशियों का अनुपात ए अनुपात बी है तो उनका उल्टा अनुपात, जिसे विलोमानुपात कहते हैं, विलोमानुपात या रेसिप्रोकल अनुपात, तो वो हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसमें अपन लोग देखेंगे जो समानुपात है, इसमें प्रथम समानुपाती प्रथम समानुपाती निकाला जाए। प्रथम समानुपाती निकालने के लिए तो ये चार राशियां थी, तो एक ही जगह अपन x मान लेंगे, उसमें x अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो हमें पता है इनका गुणा कर लेंगे अपन और इनका गुणा कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा b गुणे c बटे d। तो जी प्रथम समानुपाती निकल आता है। ठीक है, इसी तरीके से द्वितीय समानुपाती, इसी को मध्य समानुपाती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? मध्य
समानुपाती। जी कैसे निकाला जाएगा? इसमें क्या करेंगे अपन, ए रेशियो एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी। दो दो राशियां दे रखी हैं, उनके बीच मध्य समानुपाती निकालेंगे। तो इस तरीके से अपन लिख लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में और इनका गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी। तो इससे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल आएगी अपनी द्वितीय समानुपाती या मध्य समानुपाती। अब इसी में तृतीय समानुपाती निकालना हो हमें। तीसरा तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। नहीं सॉरी, एक्स कर देंगे, तृतीय समानुपाती में एक्स कर देंगे। अब देखो इसको निकाल लेंगे अपन। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे अपन जब, तो x बराबर आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा आपस में और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला जी बन जाएगा अपना तृतीय समानुपाती। और चतुर्थ समानुपाती जैसे अपन को निकालना हो, फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपाती, तो उसको अपन निकालेंगे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। तो इसमें भी देखो इनका गुणक होगा और इनका गुणा होगा। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा b गुणा सी बटे ए। ये अपन को याद रखना है कि मध्य पदों का गुणा बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है समानुपात के केस में। ठीक है, तो अनुपात के अंतर्गत ये कुछ चीजें थी जिनका आने वाले सवालों में यूज होगा। एक चीज और अपन लोग देखेंगे, जैसे कि अपन को कोई रेशियो दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, जहां में ए है बी है और सी का। अब अपन से इनकी तीनों का योग पूछा जाएगा तो अपन अनुपात को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 3 4, तो 5 4 9। ठीक है, आपस में जोड़ देंगे अनुपात। अनुपात में और एक चीज और याद रखना है, अनुपात में जब अपन किसी संख्या का गुणा करते हैं तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि सेम संख्या का गुणा कर देंगे अपन, 2 में अपन अगर 3 का गुणा कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। लेकिन जैसे अपन को 3 का भाग देंगे अपन इसमें, तो जो देखो जो पहले है वही फिर आ गया। तो अनुपात में अपन किसी संख्या का गुणा करने पर अनुपात परिवर्तित नहीं होता, लेकिन अनुपात में कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अनुपात में परिवर्तन होता है। ये चीज ध्यान रखना है। इसी पे आधारित अपन अब सवाल लगाएंगे तो उनसे और स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब सवालों को देखते हैं।
राम और श्याम के धन का अनुपात 5:4 है। यदि राम के पास 3,000 रुपए हो तो श्याम के पास कितने रुपए हैं? देखिए, राम और श्याम का अनुपात दे रखा है 5:4। सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी लगाते चलेंगे, ठीक है। 5:4 दे रखा है राम का और श्याम का। राम के पास 3,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? राम का जो अनुपात है 5 यूनिट की वैल्यू 3,000 है। इसको अपन इस तरीके से लिख लेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3,000, और 4 यूनिट की पूछी जा रही है अपन से, तो 5 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 5 ये कितने गुना है इसका? इसमें 600 का गुणा हो रहा, तो इसमें भी 600 का गुणा हो जाएगा, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 2400। आ जाएगी कि नहीं? तो इस तरीके से अपन अपना आंसर हो जाएगा बी 2400। या इसको नहीं समझ पाए हो तो अपन इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 5 कितने को बता रहा था? 3,000 को, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? 3,000 बटे 5 गुणा 4, इसको काट देंगे और इस तरीके से भी लिख लेंगे। जो हमें पूछा जाता है उसका अनुपात अपन ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और जिससे तुलना की जाती है, अपन तुलना किससे कर रहे थे? 5 की 3,000 से, ठीक। उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। यानी 4/5 का इसमें गुणा कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। 7,581 रुपए को 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर तीसरा भाग होगा। तीसरा भाग 9 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही, तो अपन इनको जोड़ देंगे। 7 5 12, 12 और 9 21, तो 21 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपनी। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7,581। अब अपन को निकालना है तीसरा भाग। तीसरा भाग है 9, तो 9 यूनिट की अपन को निकालनी है, ठीक है। तो 9 यूनिट की निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? 7,581 बटे 21 गुणे 9, ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। अब 21 से जी कट जाएगा, सात से कट जाएगा ये, ठीक है। 7 21, 7 एकम 7 और 7 8 56, 7 दिया 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 8 24, तो अपना आंसर आ जाएगा 3,249। सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 गैलन मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:2 है, तो उसमें कितनी शराब और कितना पानी है? देखिए, शराब है 5, पानी है 2, तो इसका मतलब क्या है? वो टोटल जो है वो 70 है, यानी कि 5 और 2 को जोड़ देंगे अपन, कितना हो जाएगा? 7। यानी 7 यूनिट की वैल्यू अपन को दे रखी है 70। 5 और 2 की पूछी जा रही है, तो 1 यूनिट की निकाल लेंगे अपन पहले। 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 10। 7 का भाग 70 में जाएगा, 10 हो जाएगी। जब 1 की 10 है तो अपना आंसर क्या आना चाहिए? 5 गुणे 10 यानी कि 50 गैलन, और 2 गुणे 10 यानी 20 गैलन। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। शराब 50 गैलन और पानी 20 गैलन, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होना चाहिए? अभी हमने बताया था जब ये समानुपात लगा हो तो मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है, बताया था हमने।
बस इनका गुणा कर लेंगे, वो क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, तो जी क्या आ जाएगा 3x बराबर 5 गुणा 15, 3 से जी 15 कट जाएगा 5 बार, x बार बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 और 2 का तृतीय समानुपाती निकालिए। देखो तृतीय समानुपाती के बारे में भी बताया था हमने, जब तृतीय समानुपाती अपन लोग निकालेंगे 10:2 समानुपात 2:x जी लिख लेंगे अपन। ठीक है, तृतीय समानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इनका गुणा और इनका गुणा करते हैं। ठीक है, तो 10x बराबर 4, x बराबर 4/10, 2/5 और इसी को अपन लिख सकते हैं 0.4। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। अब अगला सवाल है कि 3 संख्याओं का योगफल 1800 है और वे 2:3:4 के अनुपात में है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना अपन को, तो योगफल दे रखा है 1800, तो 2, 3 और 4 का योगफल निकालेंगे अपन। 3, 2, 5, 4, 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई अपनी 1800। 1 यूनिट की निकाल लेंगे अपन जी, कितनी बार कट जाएगा 200 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, अब 2:3:4, तो इसमें अपन गुणा कर देंगे कितने का 200 का। ठीक है, तो जी आ जाएगा 400। ठीक है, और इसमें भी 200 को गुणा कर देंगे अपन और इसमें भी कर देंगे, तो जी आ जाएगा 600, जी आ जाएगा 800। तो अपना आंसर हो जाएगा 400, 600, 800। अब 400, 600, 800 कहाँ है अपना, बी है अपना, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लिखा है कि 4 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा। मध्य समानुपाती के लिए हमने बताया था आपको कि आपको कैसे ज्ञात करना है, या तो फॉर्मूला याद कर लो, यदि फॉर्मूला याद नहीं रहा तो अपन कैसे करेंगे, अपन इस तरीके से लिख लेंगे 4 का x से अनुपात है जो, वही x का 16 से है, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, तो इनका जो गुणा होगा वो इनके गुणा के बराबर होता है, तो जी x² बराबर आ जाएगा 4 × 16 और x बराबर 4 × 16। ठीक है, हाँ तो देखना इसको अपन जब खोलते हैं तो 4 × 4 × 2 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, तो एक 4 बाहर आ जाएगा और एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 × 2 यानी कि 8 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है सवाल जी, इसमें भी देखो यहाँ x मान लेंगे अपन, जब x मानेंगे इधर तो 8×5 = 40, तो x बराबर आ जाएगा 40/2 यानी कि 20, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसमें देखो इनका गुणा और इनका गुणा बराबर होगा, तो 13x बराबर अपन लिख देंगे 13x बराबर 10 × 26, 13 से 26 कट जाएगा 2 बार, x बराबर 20, बी अपना आंसर हो जाएगा। अब आगे 18 और 72 के मध्य समानुपाती, मध्य समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बराबर √AB, बस इसी में रख दो 18 × 72। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 8 72। ठीक है, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर क्या आएगा 9 और 4,
तो 36 हो जाएगा। 36 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। जी सभी सवाल नवोदय विद्यालय 6, 7, 8 की क्लास के लिए इसलिए सिंपल हैं, तो आप इस पे ना जाएं कि मतलब जितने सिंपल सवाल को उनमें ऐसे ही आते हैं, इसलिए उनको हमने इस तरीके से लिया है। लेकिन उनमें भी अपन को फास्टली करना है, वो जरूर आप सीखिएगा। हम 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हमने आपको पहले बताया था जब हम कोई चीज किसी में मिलाते हैं तो उसका रेशियो बदल जाता है। ठीक है, पहले रेशियो है 4:1, मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। ठीक है, अब जब इसमें पानी मिला देंगे अपन, तो 7 लीटर पानी मिलाया अपन ने, तो रेशियो बदल जाना चाहिए, रेशियो बदल जाएगा ना। तो देखो 4:1:5, इन दोनों का योगफल 35 के बराबर होगा, यानी 5 लीटर की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 7 लीटर। अब अपन ने मिलाया क्या है, पानी मिलाया, तो इसमें 7 मिला दिया और जे ज्यों के त्यों रहा, जे हो गया 14। अब इनका जो रेशियो निकालेंगे अपन, 14:1 14 28, तो 2:1 हो जाएगा। मिल्क और वाटर का पानी मिलाने के बाद, जो मिलाया गया ना, इसमें पानी मिलाने के बाद अपना जो रेशियो होगा वो 2:1 हो जाएगा। 2:1 कहाँ है इसमें ऑप्शन में, डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:6। आय का मतलब होता है आय, ठीक है, और व्यय का अनुपात दे रखा 7 और 6। ठीक है, उसकी आय 1400 है, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1400। तो जी कितनी गुना हो गया, 200 गुना हो गया इसका, हो गया कि नहीं। तो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालने हैं कितने रुपए बचाता है, तो इनमें अंतर कितने का है, 1 का अंतर है ना। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझी। देखो आय 7 रुपए कमाता है, 6 रुपए खर्च कर देता है, तो कितना बचाता होगा, 7 माइनस की 6 यानी 1 यूनिट। तो 7 की वैल्यू है आपकी 14। इसको इस तरीके से भी समझ लो, 7 की वैल्यू 1400, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400/7 यानी कि 200। ठीक है, इस तरीके से हल कर दिया। अगर ये समझ में ना आए तो जिस तरीके से समझ लो, और ये सब दिमाग में करने वाले सवाल है। A/B 7:9 है, B और C 6:8 है, तो A और C का मान ज्ञात करना है। देखिए आप इसमें देखो, A और B का रेशियो 7 और 9 है, B और C का 6 और 8 है। हमें A और C का निकालना है। यदि हम A/B और B/C कर दें, इसका और इसका आपस में गुणा कर दें, तो आप देख रहे हैं जी B से जी B कट जाएगा, और 7/9 जब यहां गुणा किया तो इनके अनुपात में भी गुणा हो जाएगा, 7/9 गुणा 6/8, तो जी A/C हो जाएगा, B से भी कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 3 × 9, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8,
7/12। ठीक है, और 7/12 कहाँ है? सी। ठीक है, अब यहां आ गया 5, 25 और 16 का विलोमानुपाती। विलोमानुपाती को हमने बताया था 5, 25 और 16। जब विलोमानुपाती निकालेंगे अपन तो 1/5, 1/25, 1/16 हो जाएगा। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 5, 25 और 16 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा अपना? 25 गुणे 16 आएगा। आएगा, तो जब 25 गुणे 16 आएगा तो 25 एलसीएम का इसमें गुणा कर देंगे अपन इसमें। तो एलसीएम गुणा करेंगे तो 5 से 25 5 बार कट जाएगा, तो यहां बचेगा 80 बचेगा। यहाँ 25 कट जाएगा तो 16 बचेगा, यहाँ 16 कट जाएगा तो 25 बचेगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 80, 16, 25। 80, 16, 25 जी हो जाएगा। ठीक है, बात समझे ना जी कैसे? इसमें अपन लोगों ने इनके एलसीएम का, एलसीएम आएगा 25 गुणे 16। 25 गुणे 16 का इसमें गुणा करेंगे अपन, तो 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, 16 पंचे 80। यहाँ 25 गुणा 16 गुणा करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, 16 बचेगा। यहाँ 25 गुणा 16 से गुणा करेंगे तो 16 कट जाएगा, 25 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से निकला है जी। बात समझ गए ना? यदि नहीं समझे हो तो यहाँ समझो। 1/5 गुणे 25 गुणे 16, 1/25, 25 गुणे 16 और 1/16, 25 गुणे 16। 5 से जी कट जाएगा 5 बार, 25 से 25 कट जाएंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 16 पंचे 80, 16 और 25। इस तरीके से है जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 3900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 2 रुपए मिलते हैं। इनमें ए और बी में रिलेशन है, तो जब बी को देखो ए बी, ठीक है, जब ए को 3 रुपए मिलते हैं तो बी को 2 रुपए मिलते हैं। ठीक है, जब बी को 5 रुपए मिलते हैं तो सी को, एक सी और है, तो सी को 7 रुपए मिलते हैं। अब इनका कंबाइंड रेशियो निकाल लेंगे अपन। कंबाइंड मतलब संयुक्त रेशियो। संयुक्त रेशियो कैसे निकालेंगे अपन? दो, यहाँ बी की वैल्यू 2 है, यहाँ है 5, तो अपन लोग क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर कर लेंगे। तो ऊपर वाले में यहाँ कर देंगे 5 का गुणा और इस वाले में कर देंगे 2 का गुणा। ठीक है, तो अपन इस तरीके से लिख देंगे फिर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा। जैसे 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15, 10 और 2 × 7 14। तो इसका मतलब क्या होगा, 3900 है, तो 3900 इनके योगफल की वैल्यू है। सी की पता करनी है अपन को, यानी कि सी की पता करनी है। तो अपन क्या करेंगे, इनका योगफल कितना है 15, 10, 24, तो 5, 4, 9, 39। ठीक है, यानी कि 3900 बटे 39 गुणे 14। सी की वैल्यू निकाल लें तो 14 है ना सी की वैल्यू, इस तरीके से निकाल लेंगे। 39 से जी कट जाएगा 100 बार, जी आ जाएगा 1400 और अपना आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर। हमने अभी बताया था कि जो वैल्यू निकालनी पड़ती है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे तुलना करते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो नीचे कौन सी लिखी अपन ने 39, क्योंकि योगफल दे रखा ना जी अपन को। तो योगफल कितना है 15, 10, 24 बराबर 39। 15, 10 और 14 39 हो गई। तो 39 को हमने नीचे रखा और ये 14 ऊपर रखे और इससे तुलना 39 से की गई। तो 39 बटे 39 इंटू 14, इस तरीके से अपन इनको निकालते हैं। समझ में ना आए तो क्लास को 2 से 3 बार देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है तथा प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 5:3 हो जाता है। वो हमने पहले ही बताया कि जब संख्या में कोई संख्या अनुपात में कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उनका अनुपात बदल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 9 और 4 है तो इनको अपन क्या कर लेंगे, 9x और 4x मान लेंगे। ठीक है, जब इसमें 7 जोड़ दी थी अपन, इसमें 7 जोड़ दिया प्रत्येक संख्या में, तो इसमें भी 7 जोड़ दिया, तो इनका जो रेशियो है अब कितना बन जाता है, 5/3 बन जाता है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे अपन और एक बार में सॉल्व करेंगे। कैसे देखना, पहले x पे वर्क करेंगे अपन। ठीक है, x कहाँ आएगा, 3 नामा 27x, 5 चौको 20x, 27 माइनस के 20 यानी 7x बराबर 7 21, 7 पना 35। तो 35 माइनस के 21, 35 माइनस के 21 14 हो गया। तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, अब अपन को संख्याएं ज्ञात करना ना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू 2 है और जो 9 है और जो 4 है, तो अपनी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 18 एवं 8। तो अपना आंसर आ जाएगा बी। इसमें x की वैल्यू 2 आई ना, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो अपना आंसर 18 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ए तथा बी के मासिक वेतन का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक के वेतन में 160 रुपए की वृद्धि किए जाने पर यह 25:41 हो जाता है। वृद्धि से पहले ए तथा बी का मासिक वेतन क्या है, इसको भी इसी तरीके से हल कर लेंगे। कैसे देखना, जो 3x बटे 5x हो जाएगा। ठीक है, अब प्रत्येक में जोड़ा गया कितना, 160, इसमें भी 160 जोड़ा गया, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 25/41 हो जाता है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 चौको 12, 120, 3 120 और 3 123। ठीक है, और 25 पंचे 125, 125 माइनस के 123 कितने हो जाएंगे, 2x। ठीक है, 2x हो जाएंगे। इधर इसका गुणा होगा और इसका गुणा होगा, 160 इसमें कॉमन ले लेंगे अपन। ठीक है, और 41 माइनस के 25, तो जी बचेगा 2x बराबर 160 गुणा 16। ठीक, 2 से जी 16 कट जाएंगे, 8 बार। x बराबर आ गया अपना 16 8 128, 1280 अपना आंसर आ जाएगा। अब x आ गया। ठीक है, अब अपन को निकालना है 3 और 5 की वैल्यू, तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 1280 और 5x बराबर 5 गुणा 1280, 0 3 8 24 और 12 3 36, 2 38। नहीं, अंतर निकालना है अपन को। अंतर कितने का है इनका, 2 का अंतर है ना, तो 2 का गुणा कर देंगे अपन इसे।
इसमें कितने का गुणा कर देंगे, सॉरी अंतर निकाल लेना अपन को। x की वैल्यू कितनी आ गई 1280, इनमें अंतर कितने का है 2 का, तो 2 का गुणा कर देंगे इसमें। 1280 गुणा 2, 2 16, 2 दूनी 4 1 5, 2560, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या अंतर निकालना था। ठीक है, अगर वैल्यू निकालनी होती तो अपन 3 का गुणा करते, इसमें 5 का गुणा करते। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, यदि x और y बराबर 5:2 है, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 है, तो 8x और 9y, तो इनका रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इनमें क्या करेंगे, x की जगह 5 रख देंगे, 5 के, वैसे इसमें 5 के एक जो रेशियो दे रखा है ना, तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 गुणा 5 के प्लस के 9 गुणा 2 के। ठीक है, इधर 8 गुणा 5 के प्लस के 2 गुणा 2 के लिख लिया। अब देखो 8 5 40 और 9 दूनी 18, 40 और 18 कितने आ गए अपने 58 के, और 40 और 4 44 के जे हो गए, के से के कट गया, 2 से जे कट गया, 2 दूनी 4, 2 9 18 22, तो अपना जो आंसर आ गया 29:22, और ऑप्शन में अपना कहाँ है 29:22, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:4, उनका योग 420 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो योग है तो 4 और 3 7, 7 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 420। बड़ी संख्या पूछिए तो 4, जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, नहीं 4 की पूछी है अपन से, ये कितनी गुना है इसका 4 बराबर 42/7 गुणा 4, तो 7 छंग 42, 4 छंग 24, 240, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। इसको देखो अगला सवाल, ए और बी का रेशियो 2:3, सी और बी का 5:7, तो ए बी सी का ज्ञात करना है। देखो ए बी सी का हमें ज्ञात करना है, तो हम ऐसा लिख लेंगे ए बी सी। ए और बी का कितना है 2:3, सी और बी है तो इसको हम 5:7 है तो 7:5 लिख लेंगे, 7:5 बी और सी कर लिया अपन। अब इसको जब कंबाइंड रेशियो करते हैं अपन, तो हमने बताया कि या तो इनको बराबर कर लो, या फिर जहां जगह खाली होती है, इसकी एक दूसरी विधि भी है, जहां जगह खाली यहाँ है तो जो जी वाला रेशियो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ जगह खाली है तो जी वाला बढ़ा देंगे। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 5 ती 15, तो जे अपना आंसर आ जाएगा 14 21 15। 14 21 15 कहाँ है ए। अगला सवाल देखिए, ऐसे अपन इसको कर लेंगे, ए बी सी और डी। ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का 5:1, सी और डी का 9:11। ठीक है, देखो जहां जगह खाली है तो जी वाला रेशियो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ जगह खाली है तो जी बढ़ा देंगे, यहाँ जगह खाली है तो जी बढ़ा देंगे, यहाँ 9 बढ़ा देंगे। सब भर गए, अब इनका गुणा कर लेंगे अपन, 5 दूनी 10, 10 9 90, और 5 ती 15, 15 नम्मा 135, 3 9 तिया 27, 3 11 तिया 33, ये अपना रेशियो हो जाएगा।
अब इसमें देखो कोई मिल रहा है? तीन से जी कट जाएगा, जी तीन से कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये दे रखा है 90 अनुपात 135, 27 अनुपात 33। तीन का इसमें भाग दे देंगे अपन, तो जी कितना जाएगा 30। तीन चौको 12, तीन पच 15, तीन नमा 27, जी अपना आंसर 30, 45, 9, 11। 30, 45, 9, 11 बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 770 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से आधा मिले तथा बी को सी से आधा मिले। ए को बी से आधा मिले यानी कि ए रेशियो बी दे रखा है अपन को 1:2 और बी रेशियो सी दे रखा है 1:2। ये है इसका मतलब। तब ए का हिस्सा बताइए, तो पहले अपन ए बी सी कंबाइंड कर लेंगे, यानी कि ए बी सी कर लेंगे। ए बी सी करेंगे अपन तो A/B 1:B, ठीक है। तो जी जगह खाली है इसमें दो भर देंगे, यहाँ एक भर देंगे, तो 1 2 4, ये रेशियो आ गया। अब देखो 4 2 6 1 7, 7 को बराबर रखेंगे इसके, यानी कि 777/7। वैल्यू किसकी निकालनी है अपन को? ए की। ए का रेशियो कितना है? 1, तो बस 7 से जी कट जाएगा कितनी बार? 111। 111 अपना आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। 2, 12 और 3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। हर टाइप का सवाल हमने लिया है, इसलिए इस टाइप के सवाल जो अनुपात समानुपात में बनते हैं हर प्रकार का ले लिया है, ताकि आप किसी प्रकार के सवाल आए आप सॉल्व कर लेंगे। 2, 12, 3 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि 2:12 है, समानुपात 3 अनुपात, जिसको निकालना है वो चौथे स्थान पे आएगा। तो इसमें क्या करते थे अपन? इनका गुणा और इनका गुणा करते थे, आपस में बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 12×3 = 36, x बराबर 18 आ जाएगा। आ जाएगा। अब जब x बराबर 18 आ गया तो वो x की जो वैल्यू है वही तो चतुर्थानुपाती है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है, यानी कि जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं वो 8:5 में है। लड़कियों की संख्या 160, यानी कि इनकी वैल्यू दे रखी है 160 है, तो कितनी गुना है ये? 5×3 = 15, 5×2 = 10, 32 गुना है। अब कुल विद्यार्थी पूछे हैं, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 8×5 = 13, यानी 13 × 32, 13×2 = 26, 13×3 = 39 और 41, 416। सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ए तथा बी की प्रतिमाह आय का अनुपात 5:4 तथा खर्चे का अनुपात 3:2 है। यदि प्रति 800 रुपए बचाता है तो ए की आय क्या है? देखिए, ए और बी की प्रतिमाह आय है ना, आय का रेशियो है 5:4, खर्च का रेशियो है 3:2।
देखिए आय का रेशियो है ए और बी की, तो वो हो जाएगी 5x और 4x। आय का रेशियो है, जब आय में से अपन जो बचत है वो घटा देंगे तो खर्चा निकल आएगा, तो इसमें भी 800 घटा देंगे अपन और इसमें भी 800 घटा देंगे, क्योंकि दोनों लोग 800 रुपए बचाते हैं। तो खर्च का रेशियो कितना है 3/2। बस इसी को सॉल्व करना है अपन को। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 5 दूनी 10, 4 तीन 12, 12 में से 10 घटा देंगे कितने बचेंगे 2x, और 8 दूनी 16, 800 गुणे 2 है ये, और 800 गुणे 3 आएगा। ठीक है, जब समान चिन्ह होते हैं जी तो आपस में घट जाते हैं, विपरीत चिन्ह में आपस में जुड़ जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो 2 3, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 800। x बराबर आ जाएगा 400। अब हमसे ए की आय पूछी, ए की आय कितनी है 5, तो 5 गुणे 400, ए की आय कितनी आ जाएगी 2000। 2000 कहाँ है, सी ऑप्शन, सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 76 को 7:5, 3:4 के अनुपात में बांटने पर सबसे छोटा भाग क्या है। तो पहले इनका योग कर लेंगे अपन, 7 5 12, 3 15, 4 19। ठीक है, 19 की वैल्यू है 76। सबसे छोटा क्या है इसमें 3, 3 की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो जे इसका 4 गुना है, तो जी भी इसका 4 गुने आए, तो आंसर आ जाएगा 12, और ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास यदि अच्छी लगी हो आप लोगों को तो दिल खोल के लाइक कीजिएगा। हमें आपकी एक लाइक से और आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है, और आगे क्लास बनाने के लिए एक जज्बा मिलता है, हिम्मत मिलती है, ताकि हम और अधिक वीडियो आपके लिए और अच्छा मैथ के लिए से संबंधित वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराएं, और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए और आप एग्जाम में सभी लोग सफल हो, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। धन्यवाद।